जिंदगी की सुनी अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है प्रायश्चित। माँ की वजह से बहुत परेशान थी। पता नहीं उनको कभी कभी क्या हो जाता है। मैं भी उनको अजनबी लगने लगती हूँ। वह मुझे भी नहीं पहचानती हैं और मेरा नाम लेकर जोर जोर से आवाज़ें देना और चिल्लाना शुरू कर देती हैं। कुछ कहो या उनको पकड़ो तो खुद अपने मुंह पर चांटे मारने लगती हैं। मैं डरती हूँ कि यदि सामने से हटूंगी तो कहीं खुद को चोट ना पहुँचा ले। सामने खड़ी रहती हूँ और जब तक वे खुद ही निढाल ना हो जाएं तब तक रोती चिल्लाती ही रहती हैं। नीरा अपने आंसू पोंछती जा रही थी और सामने बैठे सुधीर से कहती जा रही थी। तब सुधीर ने उसका हाथ पकड़ कहा, नीरा, वे तुम्हारी माँ हैं। अब उनकी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वे ऐसा करती हैं। सामान्य होती हैं तब प्यार भी तो तुमसे ही करती हैं। नीरा बोली, हाँ सुधीर, जब भी ठीक होती हैं तो मुझे अपने पास बिठाकर प्यार करती हैं। कहती हैं, तू कितना काम करती है रे, थोड़ा आराम भी तो कर लिया कर मेरी रानी। आप बैठ मेरे पास और मेरे सिर पर हाथ फेरती रहती हैं। पर उनका चीखना चिल्लाना मुझे दुखी कर देता है। सुधीर ने उन्हें सांत्वना दी और नीरा अपने घर की ओर चल दी। अक्सर रोज ही नीरा और सुधीर मिलकर अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटते थे। सुधीर से बात करके नीरा का मन हल्का हो जाता था। सुधीर भी नीरा की परिस्थितियों से अनजान न था, क्योंकि वे दोनों करीब 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। अब यदि वे एक दूसरे से एक दिन भी न मिलते तो बेचैन हो जाते थे। ऐसा लगता था कि मानो सालों बीत गए हों। दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह समझने भी लगे थे और अब शादी भी करना चाहते थे, पर नीरा की माँ की बीमारी के कारण शादी टलती जा रही थी। नीरा के पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था। उस समय वह छोटी बच्ची ही थी और दुनियादारी नहीं समझती थी। नीरा के दो बड़े भाई भी थे जो जॉब मिलने के बाद विदेश में ही बस गए थे। वहीं उन दोनों ने शादी भी कर ली। महीने 2 महीने में कभी कभार उनके फोन आ जाते थे, बस। उन लोगों ने कभी भी माँ को या नीरा को अपने पास बुलाने की बात ही नहीं की। नीरा ने जब से होश संभाला माँ को हमेशा गुमसुम ही देखा था। ना अधिक बोलती थी, ना ही कहीं आती जाती थी, बस घर के काम में पूरा करके चुपचाप बैठी न जाने क्या सोचती रहती थी। घर का खर्च भी नीरा के पिता द्वारा बनवाए मकान के किराए से चलता जा रहा था। नीरा ने जैसे तैसे पढ़ाई पूरी की। अब जॉब भी मिल गई, तब उसे थोड़ी राहत की सांस ली। पर जब से वह जॉब पर जाने लगी, माँ घर पर सुबह से शाम तक बिल्कुल अकेली हो गई थी। धीरे धीरे ये अकेलापन उनका रोग बन गया। अब वह खुश होकर भी नीरा पर लाड लुढ़ाती तो कभी उन्हें पहचानती नहीं थी। नीरा ने उनको मनोचिकित्सक को भी दिखाया तो डॉक्टर ने तब उनको मानसिक चिकित्सालय में एडमिट करने की सलाह दी। तभी से नीरा माँ को डॉक्टर को भी दिखाने से कतराने लगी। धीरे धीरे माँ का मानसिक संतुलन अधिक से खराब होता जा रहा है। सुधीर भी माँ को देखने आता रहता था। उसे भी वे कभी पहचानती और कभी नहीं पहचानती। इतना जरूर था कि वे चीखने चिल्लाने और स्वयं को मारने के अलावा और कोई उत्पात नहीं करती थी। इसी कारण नीरा ने घर के काम के लिए मेड की व्यवस्था कर ली थी। जब तक वह घर पर नहीं लौटती थी तब तक मेड घर पर रहती थी। इसी तरह 4 साल गुजर गए। सुधीर के घर वाले उस पर शादी के जोर डाल रहे थे और वह परेशान था। नीरा को भी सब बता चुका था, पर नीरा कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। रातों रात बेचारी जाकर सोचती रहती थी, अब आगे क्या होगा मेरा। पर माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करने को उसका मन नहीं हो रहा था। धीरे धीरे 2 महीने और गुजर गए। सुधीर अब अनमना सा रहता था और नीरा की बातों का जवाब हाँ या ना में नहीं देता था। नीरा बहुत ही परेशान थी। इधर माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। वे अब बिस्तर से स्वयं उठ भी नहीं पाती थी। उनको होश ही नहीं रहता था। मेड भी नाक मुंह सिकोड़ती। आखिर वे कब कब काम छोड़कर चली गई पता ही नहीं चला। इधर सुधीर ने भी मिलना बहुत कम कर दिया। फोन पर भी अब वह कभी कभी ही बात करता था। नीरा बहुत ही परेशान रहती थी। जैसे तैसे उसने एक नर्स का प्रबंध कर माँ के लिए कर दिया, परंतु ऑफिस के बाद घर पर माँ की टेंशन से वह बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी और रोती रहती थी। रात रात भर सोचती रहती थी अब आगे उसका क्या होगा। एक दिन सुधीर ने नीरा से साफ कह दिया, या तो शादी करो या फिर रिश्ता ही खत्म समझो। मेरी माँ बाप शादी के लिए जोर डाले, मैं कब तक और क्या कहकर उनको टालता रहूंगा। आखिर माँ बाप भी तो कुछ इच्छाएं होती हैं अपने औलाद को लेकर। पर नीरा कुछ ना बोली और घर आकर खूब रोई। भगवान के आगे बैठकर वह भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भगवान, अब तो तू माँ को उठा ले। उस दिन पहली बार उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, अब और नहीं सहा जाता, माँ का कष्ट नहीं देखा जाता है, माँ के ठीक होने का कोई उम्मीद भी तो नहीं दिखती भगवान। अब तो आपसे यही विनती है कि मेरी माँ को मुक्ति दे दो, इस कष्ट से उनको मुक्त कर दो भगवान। यह सब मन ही मन कहने के बाद स्वयं को बहुत हल्का महसूस करने लगी, फिर सोने चली गई।
उस रात नीरा आराम से सोई मानो उसके सिर से एक बोझ उतर गया हो। सुबह सारे काम उसने यंत्रवत किए और ऑफिस चली गई। वहां भी पूरे दिन काम निपटाकर शाम को घर वापस आई तो वह मन में एक दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। उसने सुधीर को फोन पर कहा, सुधीर, मेरी तरफ से तुम आजाद हो, तुम मन चाहे वहां शादी कर सकते हो। सुधीर पहले तो ये सुनकर अबाक रहा, फिर सोचा शायद नीरा अधिक परेशान है इसलिए ऐसा कह रही है। यह सोच उसने नीरा को फिर फोन मिलाया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब सुधीर उसके घर नीरा से बात करने गया। नीरा ने उसे दरवाजे से ही यही कहकर लौटा दिया, अब मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती, प्लीज यहाँ आकर मुझे परेशान ना करो। यह कहकर नीरा ने दरवाजा रोक बंद कर दिया। अब नीरा माँ के पास बैठकर उनको रामायण सुनाने लगी। माँ बेहोशी की हालत में थी। नर्स भी डिनर के लिए चली गई थी। नीरा माँ के पास अकेली थी। तभी उसे लगा माँ की सांसें उखड़ रही हैं, पर नीरा तब कुछ समझ ही नहीं पाई। उसने माँ के मुंह में चम्मच से पानी डाला, पर पानी मुंह में न जाकर बाहर निकल गया। वह फिर से रामायण पढ़ने लगी। जब आधे घंटे बाद नर्स आई तो उसने माँ को देखते ही नीरा से कहा, माँ नहीं रही नीरा। यह सुनकर नीरा तो मानो मूर्ति ही बन गई, एकदम अवाक। यह क्या हुआ, सोचती रह गई। नर्स ने नीरा को हिलाया और कहा, नीरा, माँ अब नहीं है। तब वह चैतन्य हुई और माँ से लिपट कर रोने लगी। थोड़ी देर में पास पड़ोसी और सुबह तक कुछ रिश्तेदार भी आ गए। माँ का अंतिम संस्कार हो गया। अब नीरा घर में बिल्कुल अकेली थी और सोच रही थी, मैंने यह क्या अपराध कर दिया, भगवान से माँ की मौत मांग ली। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना। माँ, तुम जहाँ भी हो मुझे क्षमा करना, मैं आपकी अपराधी हूँ। यह सोच उसने मन ही मन एक निश्चय किया कि वह आजीवन विवाह नहीं करेगी और वृद्धाश्रम में रोज जाकर बुजुर्गों की सेवा करेगी। ऐसा निश्चय करके उसका मन कुछ शांत हुआ। अब वह अपने ऑफिस के बाद सीधे वृद्धाश्रम जाती और वहां 2 घंटे बिताकर वृद्धों की हर संभव सहायता करती थी। इससे नीरा को अपार शांति मिलती थी। मन में तसल्ली रहती थी कि वह माँ के प्रति किए गए अपराध का प्रायश्चित कर रही है।